इस गांव से मिट्टी को बाहर बेचा जा रहा है। ये कहीं न कहीं ये जमीन जो है सरकारी जमीन है और वो लोग जो है अवैध तरीका से फर्जी कागज बना करके वो लोग बोल रहे हैं ये जमीन का मेरे पास कागज है, ये जमीन पे अगर कोई रोकेगा उसके साथ हम मारपीट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। सरकारी जमीन पे मिट्टी काटेगा, हम लोग के जनता के बीच में परमिशन लेगा तभी हम लोग मिट्टी काटने देंगे, नहीं तो हम लोग मिट्टी काटने नहीं देंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिले के खोजरी मिल्क वार्ड संख्या 6 में है और यहाँ पे रेलवे ठेकेदार के तहत जो है अवैध तरीका से मिट्टी कटाया गया है और मिट्टी लमसम जो है 10 से 11 फुट जो है मिट्टी कटा करके बिल्कुल गड्ढा कर दिया गया है। तो इसी पर जो है हम समाज सेवक मोहम्मद शमसुल भाई से जो है इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर क्या है सच्चाई, उन्हीं से जानने की प्रयास करेंगे। तो क्या है सच्चाई आप जो है बताने की प्रयास करें। हमारे दर्शक देखने वाले हैं उन सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। जी जी। मैं यहाँ की आपको घटना बता रहा हूँ। यहाँ पे 12 बीघा का प्लॉट है और ये इस 12 बीघा का प्लॉट आप लोग दिखाने की काम कीजिए। ये सारा 12 बीघा का प्लॉट है। ये बंगाली सब भाग के आए थे, सेंट्रल सरकार उनको जो है कि बंदोबस्त किए थे। बंगाली का यहाँ पे घर था, लेकिन अभी आपको मैंने दिखाने की प्रयास किया, यहाँ पे कोई घर नहीं है, मकई लगा हुआ है। ठीक है, तो इस जमीन को जो है कि कार्तिक यादव का बेटा को जो है कि अरुण यादव को जो है कि लीज पे दिया गया है। तो लीज पे जो जमीन दिया गया है, इस जमीन पे जो है कि मिट्टी काट के जो बेचा है, अरुण यादव के ऊपर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और जो रेलवे विभाग का जो ठेकेदार जो मिट्टी कटवा के ले गए हैं उनके ऊपर जो भी जो है कि सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक मैं बता देना चाहता हूं आपको, अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं उतरे हैं, न यहाँ की जनप्रतिनिधि जो सांसद है, जो विधायक है, वो नहीं उतरे हैं। ये कितनी शर्मनाक की बात है कि ये तीनों तरफ से खजूरी मिल्क वार्ड नंबर 6 में जो है कि ये नदी से घिरा हुआ गाँव है और यहाँ पे जो है कि मिट्टी काट के लेके चला गया है। सामने आप दिखा सकते हैं ये घर भी है। भविष्य में जो है कि अगर ये घर के बच्चे अगर यहाँ आ जाए, इस गड्ढे में डूब के मरेगा कि नहीं मरेगा, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये गड्ढे में डूब के मरेगा। और दूसरी बात, इनका घर जो है कि कट के इसमें बह सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, मैं उन सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं और पुलिस प्रशासन से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग आइए, इसको दिखाने के प्रयास कीजिए कि सरकारी जमीन पे मिट्टी काटने का परमिशन किससे मिला है और कौन दिया है परमिशन, उसके ऊपर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों मिट्टी काटा गया है यहाँ पे अगर घर बह जाएगा कट के तो इसका जवाबदेही कौन देगा? वो लिखित में दे जो आदमी यहाँ से मिट्टी काट के लेके गया है, और नहीं तो यहाँ पे जितना गड्ढा किया है यहाँ पे मिट्टी भरने की काम करे, नहीं तो हम जो है एक एक आदमी के ऊपर हम मुकदमा करेंगे, चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे वो रेलवे विभाग का ठेकेदार हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो जो अभी तक सोए हुए हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, मैं किसी को छोड़ने की काम नहीं करूंगा। नहीं तो अगर जरा सा शर्म बचा हुआ है तो आप लोग प्लॉट पे उतर के और सच्चाई दिखाने के काम कीजिए और सच्चाई के लिए लड़िए और न्याय दिलवाइए पब्लिक को जो आवाज उठाए हैं। मैं ट्रैक्टर को हम लोग सारा जनता मिल के जब घेराव किए थे तो यहाँ पे मिट्टी देख सकते हैं, ला के पलट दिया है डर से। अगर सही था जमीन, ये जमींदार का पेपर ठीक था, अगर जमींदार ठीक था, रेलवे विभाग वाले ठीक था, तो यहाँ पे मिट्टी ला के पलट क्यों दिया? देख सकते हैं कि यहाँ सामने एक जो है मिट्टी वो लोग पलट करके चले गए। अगर उनके पास जमीनी कागज होते, उनके पास रसीद होते तो यार ये मिट्टी पलट के नहीं जाते। ये कहीं ना कहीं ये जमीन जो है सरकारी जमीन है और वो लोग जो है अवैध तरीका से फर्जी कागज बना करके वो लोग बोल रहे हैं ये जमीन का मेरे पास कागज है, ये जमीन पे अगर कोई रोकेगा के साथ हम मारपीट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई हो, अगर वो जमीन पे अगर रोकेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या वो क्या सही कर रहा है? नहीं, सही कैसे कर रहा है? एक बात बताइए ना, जमीन का पेपर है। मैंने उस दिन भी बोला था, हम सारे जनता मिलकर जो ट्रैक्टर को घेराव किए थे, उस दिन भी हमसे बात करवाया था जेसीबी वाले, तो हमने बोले उसको कि भाई आपका जो पेपर है आप लेके पेपर आइए, जनता को दिखाइए कि सही में आपका जमीन का सही में आपका जमीन का पेपर है, अगर है तो आपको जो है मिट्टी कटवाने देंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो
निजी जमीन है जी। जिनके पास पेपर ओके है, जो निजी जमीन है, जो जिस किसान के पास, उसमें भी 3 फुट मिट्टी काटने का इजाजत है। 3 फुट के बाद जो है कि खनन विभाग से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन से जो है कि वो मिट्टी आगे नहीं कटा सकता है। सही बात। और मैं आगे और आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने बताइए नदी है जी। अगर ये मिट्टी काटने की वजह से, सामने मैंने आपको घर भी दिखाने की प्रयास किया, और ये सामने देखिए नदी पड़ता है। इस नदी में जो है कि ये मिट्टी कट के जाएगा कि नहीं जाएगा, ये घर कट के जाएगा कि नहीं जाएगा, अच्छी तरीका से ये नदी दिखाने के प्रयास किया। देख सकते हैं कि यहाँ पे नदी जो है बिल्कुल सटा हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे, और नदी के बगल में वो लोग जो है बिल्कुल गड्ढे कर दिया है। तो उस चीज को हम दिखाने का प्रयास करें। देख सकते हैं कि ये सामने नदी है, और यहाँ पे वन विभाग की तरफ से जो है कुछ पेड़ लगाया गया है, और देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। इधर भी दिखा दो, इधर भी देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा इधर भी बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है। ये नदी में जो है वन विभाग की तरफ से पेड़ लगाया गया। ये नदी है, उधर कहाँ जा रही है? बस हो गया। ये देखा पानी है कि नहीं है? तो पानी तो है, उसमें दिखा दो थोड़ा। देख सकते हैं कि सामने नदी में पानी भी है, आगे नहीं जाना है, बस हो गया। देख सकते हैं यहाँ नदी में पानी है। तो आप लोग को पता चल गया ही होगा, इधर दिखा। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये बगल में नदी है, और नदी के बगल में अवैध तरीका से मिट्टी कटाया जा रहा है। तो इस पे मैं पुलिस प्रशासन से और या बिहार के सरकार से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पे सख्त सख्त कदम उठाएं, और जो रेलवे ठेकेदार हो, चाहे गांव का बिचौलिया हो, चाहे कोई नेता हो, अगर इस मिट्टी को कटवाने का काम कर रहा है तो उस पे आप लोग कार्रवाई करने की प्रयास करें। और हम लोग एक बात और कह देते हैं, जब तक जमींदार पेपर नहीं लेकर आएगा, हम लोग समक्ष जनता जो है कि यहाँ पे मिट्टी कटने नहीं देंगे। चाहे यहाँ की बिचौलिया, चाहे दलाल जितना जोर लगा ले, हम लोग मिट्टी कटने नहीं देंगे सरकारी जमीन पे। सरकारी जमीन पे मिट्टी काटेगा, हम लोग के जनता के बीच में परमिशन लेगा, तभी हम लोग मिट्टी काटने देंगे, नहीं तो हम लोग मिट्टी काटने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बीच एक चाची है जो इनका बगल में ही घर है, इनसे भी थोड़ा सच्चाई क्या है इनसे जानने की प्रयास करते हैं। चाची, ये जमीन कौन आबाद के खा रहा है? अरुण यादव खा रहा है। अच्छा, अरुण यादव के पास क्या ये जमीन, पहले मैं ये बताइए हमको, ये जमीन जो है ये सरकारी है या प्राइवेट है? हमको पता नहीं है। पता नहीं है? हम कहता हमको पेपर, हमको पता नहीं है किसके पास पेपर है उसके लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका घर है यहाँ पे जहाँ पे मिट्टी काटा गया है जी, आपका घर है, तो आपका सरकारी है कि मतलब अपना जमीन है, निजी जमीन है? ना, बंदोबस्त वाला है। बंदोबस्त वाला है। तो आपके घर से कितना है? 5 कदम हट के है, तो यहाँ पे क्या मतलब सरकारी निजी जमीन हो जाएगा? ये कभी हो सकता है क्या? वार्ड सदस्य से पूछिए ना, वार्ड सदस्य से पूछिए, बगल में वार्ड सदस्य का जमीन है, उससे पूछिए। वार्ड सदस्य भी तो बोला है कि ये निजी जमीन नहीं है, बिहार जमीन है ये। बताइए। देख सकते हैं कि चाची ने भी बताया कि जमीन जो वाकई में ये सरकारी जमीन है, और वो लोग जो है एक फर्जी कागज बना करके बता रहे हैं कि ये जमीन के मेरे पास कागज है। वैसा कागज मैं खुद देखा हूँ कि कई आदमी ऐसे हमारे गांव में, प्लस में आपके कई जगह आप लोग को ऐसा आदमी देखने को मिलता होगा जो आपके पास आपका जमीन का कागज रहते हुए फिर भी वो आप जो है आपका जमीन का फर्जी कागज बना करके आपको दिखाएगा, कहेगा कि देखिए मेरे पास जमीन पेपर है कि नहीं है। जबकि यहाँ पे जो भी गाँव के निवासी है, पुराने से पुराने बुजुर्ग, चाचा, सभी का कहना है ये जमीन सरकारी है। वो लोग जो है जबरदस्ती इस पे कब्जा बनाए हुए और इस जमीन का मिट्टी कटवा करके बेच रहे हैं। इस गांव से मिट्टी को बाहर बेचा जा रहा है। कितना वो लोग जो है कानून के उल्लंघन कर रहा है। कहाँ है कानून में ये लिखा हुआ कि यहाँ पे सरकारी मिट्टी कटाना चाहिए, जबकि कानून के ये कहीं ना कहीं खिलाफ है। ये लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग मिट्टी काट करके कितना बड़ा गड्ढा खोद दिए हैं। लमसम ये गड्ढा तो देखे आप लोग कि यहाँ पर मिट्टी जो है लमसम 7 से 8 नहीं बल्कि 10 फीट मिट्टी काट करके वो लोग बहुत बड़ा गड्ढा कर दिए हैं। और ये नदी में आए दिन किसी का बच्चा डूबेगा या कोई आदमी यहाँ पे अगर डूबेगा तो उसका रिस्क कौन लेगा, बताएंगे? वो अरुण यादव रिस्क लेगा। अरुण यादव के पास कोई पेपर नहीं है और बोल रहा है हमारे पास खतियान है, कवाला है, झूठ बोल रहा है।
ये बंगाली भाग के आया था, तो यहाँ पे बंगाली को जो है कि बसाया गया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मकई लगा हुआ है, कहाँ यहाँ पे घर है बताइए। और इस बंगाली को जो है सेंट्रल सरकार जो है कि बंदोबस्त किया था, और बंदोबस्ती जमीन में पहले जो है कि खतियान बनता था और कबाला बनता था, लेकिन अभी वो सब मैटर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सारा जिम्मेवार जो है कि अरुण यादव होता है। अरुण यादव यहाँ से मिट्टी क्यों कटवाया है? जब अरुण यादव को लीज पे जमीन दिया गया है तो अरुण यादव को परमिशन है मिट्टी कटवाने का। और एक बात बताइए, जब ये सरकारी बंदोबस्ती जमीन थी तो जो है रेलवे विभाग वाले कैसे मिट्टी काट लिए, कैसे परमिशन ले लिए, आप बताइए। मैं कहूँगा कि देखिए इसमें कुछ गांव के कुछ दलाल हैं, दलाल नेता सब है, जिनको मान लीजिए आप लोग, जो गांव के कभी विकास के लिए वो जो है कदम नहीं उठाए हैं और ना कभी गांव के बारे में सोचे हैं। यहाँ तक कि गांव के आदमी को लड़ा चरा करके बर्बाद कर दिए हैं। वही आदमी जो है आज वो लोगों से सरकारी ठेकेदार से मिलके उसमें पैसे खा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुरा करके वो लोग मिट्टी को बेचे हैं। ये बात तो सही है। वो लोग गांव के दलाल अगर साथ नहीं रहेंगे, गांव के बिचौलिया अगर साथ नहीं रहेंगे तो कभी यहाँ से जो है कि मिट्टी नहीं कटता। गांव का दलाल और बिचौलिया जो है कि गांव को बुरा तरीका से खोखला बना दिया है और जो है कि गरीब आदमी को लूट के खाने की काम करता है। पुलिस प्रशासन जो है अभी तक सोया हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है कि जो मुखिया है, जिला परिषद है, सरपंच है, जो क्या कहता है सांसद है, विधायक है, वो कान में तेल लेके सोया हुआ। ये कितनी शर्मनाक की बात है। मैं इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन को, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं जनता? ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को बर्खास्त करना चाहिए जो सही से काम नहीं करते हैं जनता के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है ना कि वो लोग वोट के टाइम में हाथ जोड़े फिरते हैं, गांव में कहते हैं कि हमें जिता दीजिए, मैं आपके गांव में जो है पुल बनवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा, आपके गांव में अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं आपके मुसीबत घड़ी में आपके खड़ा रहूंगा। जब मुसीबत का घड़ी आता है ना तब वो लोग जो है ना दिखाई नहीं देता है। यहाँ से कई वीडियो यहाँ से गांव से दिखाया जाता है, फिर भी वो लोग को आंखें नहीं खुलता है। जिस तरीका से यहाँ पे मिट्टी कटाया जा रहा है, मैंने कई बार मैं आप लोग को वीडियो दिखाया, फिर भी आप लोग की आंखें नहीं खुला और आप लोग नहीं आए। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग जो भी हैं इस वीडियो को देखते ही आप लोग यहाँ पे आने का कष्ट करें और ये मिट्टी को जो कट रहा है इसको रोकने का काम करें आप लोग। तो दीजिए यहीं पे इजाजत, फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।